हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और आज जो आपका प्रश्न है वो है, आज आपको बताना है अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी। राज्य में कब शुरू हुई थी ये आपको बताना है। एग्जाम में भी पूछा गया था, अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं और 3 रुपये की दर से चावल मिलते हैं। तो ये आपको बताना है अटल खाद्यान्न योजना ये शुरुआत इसकी कब हुई थी। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें हिंदी और जीके के प्रश्न रहेंगे। और इसमें उत्तराखंड क्यों नहीं रहेगी दोस्तों, ये उत्तराखंड इसमें इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि दोस्तों ये जो कल पेपर हुआ था उसमें आए हुए प्रश्न हैं और इसलिए मैंने आज कुछ अलग से कुछ नहीं किया। और उत्तराखंड के लिए 1 घंटे के बाद उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न वन लाइनर के रूप में आपको बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी 1 घंटे के बाद, तो आप उसे देख लीजिएगा। बाकी इसमें सिर्फ हिंदी और जीके के प्रश्न हैं। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसको और सीधे शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल का जो प्रश्न था वो था BIOS का फुल फॉर्म आपको बताना था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया है, बेसिक BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब दोस्तों इसमें 35 प्रश्न हैं और ये है यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का। उत्तराखंड में भी एग्ज़ाम होता है बीएड का और यूपी में भी हुआ था। और 35 में से दोस्तों लगभग आप सभी लोग इसमें 30+ कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और कितने ईमानदारी से 35 में से कितने हुए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम जल्दी चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इस तरह से प्रश्न बना था ये। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, न्यूयॉर्क में है और 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, या सिक्किम का गठन कब हुआ, तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। और ये हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, ये करंट अफेयर में पूछा गया था, इसे भी आप याद रखिएगा आने वाले जो भी यूपीएससी के एग्जाम होंगे। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में बन सकता है। तो 131वीं रैंक है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो यूकेएसएससी अपने पुराने पेपर में पूछ चुका है, आप अभी खुद ही देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना को लेकर प्रश्न था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में, लेकिन तो किसने की थी, इस तरह का ये प्रश्न बना था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। अब गांधी से संबंध दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में भी आते हैं, हर जगह आते हैं प्रश्न, यहाँ भी आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में, दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी 1930 में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न बना था और इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप सभी लोगों को आता है, अभी तक तो बहुत 1-2 क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं हुए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है और ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोरोना केस आया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तराखंड में कोरोना का पहला केस कब आया था और कहाँ आया था, ये आज आपको ये भी प्रश्न बताना है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहला कोरोना केस आया था, तो केरल हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये भी अगला करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। महिलाओं का ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता। तो इस तरह से भी प्रश्न बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका इसका सही उत्तर हो जाएगा, महिलाओं का ऑस्ट्रेलिया ओपन। अगला प्रश्न है और इसे भी आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पता किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इस तरह से प्रश्न बना था। तो ये हरियाणा में है, झज्जर हरियाणा में है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। यूकेएसएससी पहले पूछ चुका है प्रश्न को। तो ये काली मिट्टी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो ये काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। तो ये भी एग्जाम में पढ़ा था प्रश्न, J&K में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बना था, यूकेएसएससी भी पूछ चुका है पहले किसी एग्जाम में।
तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है मालगुडी डेज, इसे भी आप पढ़ते आए होंगे बचपन से, तो आर्मी के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बनता है मालगुडी डेज, तो ये आर के नारायण का हो जाएगा, आर के नारायण की मालगुडी डेज। अगला है कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा गया था, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, और 8 बिट हो जाएगा इसका सही उत्तर, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757 में, और डेट आएगी तो 23 जून आपको याद रखना है। तो संधि से प्रश्न था, हिंदी से हिंदी भी पूछी गई थी, तपोवन में संधि होगी, तो तपोवन में होगी विसर्ग संधि, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तपोवन में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो तप है धन, तपोधन वन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो इसका तप है धन वन हो जाएगा संधि विच्छेद। अगला है खंजर युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा गया था, तो खंजर अभ्यास हो जाएगा ये भारत और किर्गिस्तान के बीच, तो ये आपको याद रखना है, भी महत्वपूर्ण एग्जाम बन सकता है। अगला फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये प्रश्न बना था, तो ये समुद्र की गहराई हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है डिमोस और फिबोस उपग्रह, ये भी प्रश्न बना था, तो ये मंगल के हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं डिमोस और फिबोस। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आप सभी को पता है उत्तराखंड में है, तो वैसे क्योंकि इसमें पूछा गया था कि किस राज्य में, तो इस तरह से प्रश्न बना था, तो ये 1936 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1936 में स्थापना हुई थी, और उत्तराखंड में, क्योंकि राज्य के हिसाब से पूछा था, बाकी आप सभी को पता है कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो ये भी प्रश्न बना था, इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महासागर, अब आप कहेंगे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, यूपी बीएड के एग्जाम में सबसे बड़ा महासागर, तो ये प्रशांत महासागर है, तो आप सभी को पता है। अगला है ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1970 के आसपास है। अगला है अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता देश है, तो आप मैच भी देखते ही होंगे, और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो विजेता देश है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश है, ये भी करंट अफेयर में बना था। अगला है ग्रेमी पुरस्कार का संबंध मतलब किससे है, तो इस तरह से प्रश्न बना होगा, तो ये संगीत से है, संगीत से। अगला प्रश्न है हिंदी में कितने लिंग होते हैं, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो ये 2 हो जाएगा इसका उत्तर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है जिसका आदि ना हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनादि, अनादि। अगला प्रश्न है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम इसमें पूछा गया था, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी भाषा नहीं है, इस तरह से कुछ प्रश्न बना होगा, तो 22 भाषाओं में से भोजपुरी नहीं है, और राजस्थानी भी नहीं है, पिछली बार उत्तराखंड के वीडियो में 2016 में पूछा गया था, ये राजस्थानी भी नहीं है, और बाकी नेपाली है, ये सब है, किस तरह से प्रश्न बना था उत्तराखंड के एग्जाम में, तो कई लोगों ने नेपाली कर दिया था क्योंकि नेपाली है, तो राजस्थानी भी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है, तो आप 22 भाषाएं आपको याद करनी होंगी, तो ये नहीं है, बाकी इस तरह से ऑप्शन बना था। अगला पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं, तो इसका से उत्तर हो जाएगा 5, तो इस तरह से था, बाकी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बांगरू, खड़ी बोली ये सब है। अगला रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 3 हैं, तो सरल, संयुक्त, मिश्रित, तो इस तरह से प्रश्न बना था। अगला प्रश्न है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो इसमें सर्वनाम बताना था कि कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक, संबंधवाचक, इस तरह से, तो ये हो जाएगा मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो निजवाचक सर्वनाम। अभी तक दोस्तों 32 प्रश्न हो गए हैं, अभी तक आपके बहुत कम प्रश्न गलत हुए होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी ऑप्शन, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो पेपर घर को इस तरह से मिलता नहीं है, पहले का जैसा ज़माना रहा नहीं, तो क्योंकि फिर आंसर की आती है फिर उसमें दिखता है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो शब्दों के मेल को कहते हैं समास, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है मानक हिंदी में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या, तो इस तरह से बना था, तो स्वर आपको याद रखने कितने होते हैं 11, और व्यंजन हो जाएगा 41। अगला प्रश्न है ऊंट मेला, ये भी दोस्तों 2017 में कोई एग्जाम हुआ था, यूबीटीआर ने जिसने भी कराया था, लेकिन उसमें भी ये उत्तराखंड में प्रश्न आया हुआ था, ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला, तो ये क्रय विक्रय के लिए कुछ इस तरह से बना था, तो ये हो जाएगा पुष्कर मेला।
तो दोस्तों ये थे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। 35 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी उत्तराखंड की वीडियो बहुत जल्दी 1 घंटे के भीतर आपके सामने हो जाएगी 9 बजे से पहले तक। तो ये थे आज के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, और 35 में से कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।